परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये फॉल पॉइंट आपको बताए जाते हैं ताकि आप इस भक्ति को नाश ना कर लो। कहते जैसे माता गर्भ को, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। आए है जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो, वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को, लड़के या लड़की को परिपक्व करने के लिए। जब करवट लेती है रात ने एकदम बिदक के उठे कि जो मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो। ऊंचे नीचे पर चलती है तब कहीं पैर ऊंचे नीचे पर ना टिक जावे, कोई ऐसा खाना ना खा लूं जिससे मेरी गर्भपात हो जावे। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना और ठेस लगे तो छन हो तेरी ऐसे भक्ति जा। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति के साथ साथ सावधानी और मर्यादा अति आवश्यक है, तब आपको सफलता मिलेगी। तो सौभाग्य आपको सतलोक आश्रम बरवाला में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और वो अनमोल ज्ञान और अनमोल साधना मिली जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस विश्व के अंदर प्रथम तो मानव जन्म दुर्लभ है और दूसरा सतगुरु सत्संग मिलना ये उससे भी दुर्लभ है। तो आप पुण्यात्माओं को वो दोनों ही पदार्थ सुलभ हैं। मानव शरीर प्राप्त है, सतगुरु और सत्संग प्राप्त है। तो पुण्यात्माओं, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। यदि सतगुरु नहीं मिलते, आप कितने ही पुण्यकर्मी होते, आपके सभी पुण्य एक दिन अक्षीण हो जाने थे। ये पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं, युगों युगों से किए हुए शुभ कर्मों का जो आपका रिजल्ट होता है, परिणाम है, वो संग्रहित होता है और आगे फिर उस संग्रह करने के यानी पुण्य कमाने के कोई हमें साधन नहीं मिलते हैं। तो उस पुण्यकर्मी प्राणी जो पूर्व जन्म से युगों युगों से पुण्य इकट्ठे किए हुए हैं, उसकी ऐसी स्थिति होती है जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर ली जाए और चार्ज फुल होगी और फिर चार्जर उसका है नहीं, आगे चार्जर नहीं लगाया या कोई कनेक्शन नहीं है उसका बिजली से, चार्जर भी लगा रखा है तो कनेक्शन ठीक ना हो, लाइट ना हो उस स्विच के अंदर, तो फिर क्या कैसा महसूस होता है, कैसे लगता है, उसके साथ कैसा धोखा होता है। बैटरी पूर्व जन्म की चार्ज है, इन्वर्टर चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, बल्ब भी जग रहे हैं और आगे इन्वर्टर भी लगा हुआ है, आगे चार्जर भी लगा दिखाई दे रहा है, स्विच में लगा रखा है और स्विच में लाइट है नहीं, पावर नहीं है उसके अंदर। तो उसको कब पता चलेगा? जब वो इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो जाएगी,
झटके मारने लगेगी और झटके मार के वो बंद हो जाएगा। सब सुविधाएं जो बल्ब जग रहे थे, पंखे चल रहे थे, कूलर चल रहे थे, वो एकदम शट ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी आत्माएं हैं, आज कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई आईएएस आईपीएस पोस्ट पर विद्यमान है, कोई एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बना है, या कोई अच्छा सेठ साहूकार बना है, या कोई अन्य उसके पास सुविधा उपलब्ध है। और वो पुण्यकर्मी प्राणी जहां भी जिस क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसके पुण्यों के आधार से वो उधर ही सफल होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म की बैटरी वह चार्ज है उसकी। और आगे यदि वो सत भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका वो पुण्य कर्मों को संग्रह करने का चार्जर नहीं लगा हुआ है, और गलती से वो कोई साधना कर रहा है या कोई संत गुरु बना रखा है, उसके बताए अनुसार जो साधना कर रहा है, तो वो चार्जर ठीक नहीं, उसमें लाइट है नहीं। परिणाम के तौर पर उदाहरणार्थ आपको बताते हैं कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो उनके साथ वो सतिथि बनी हुई होती है जो कोई नकली इन झूठे गुरुओं से भी संबंधित है। उसको लग रहा है कि मैंने चार्जर लगा रखा है, लेकिन वो चार्जर ठीक ठिकाने नहीं लगा हुआ है, वो गलत स्थान पर लगा हुआ है। अब जब तक उसके पुण्य चलेंगे और उसको सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, और ये सोच रहा होगा वो व्यक्ति जो धार्मिक प्रवृत्ति का है कि मैं जो पूजाएं कर रहा हूं, जो साधना कर रहा हूं, या तो कोई गुरु बनाकर, किसी संत पंथ में जाकर, या वैसे अपना कोई देवी देवता मना के जो भी वो आध्यात्मिक क्रियाएं करता है, वो ये सोच रहा होता है कि मुझे इन्हीं क्रियाओं से ये लाभ मिल रहा है। अब उस स्थिति में उसको कोई हमारा भक्त जाकर समझाने की चेष्टा करे कि आपकी भक्ति ठीक नहीं, आपके साधन जो है भक्ति के ये व्यर्थ हैं, तो वो व्यक्ति बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको अध्यात्म ज्ञान का अभाव है। और वो ये कहेगा कि मुझे सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, अच्छी पोस्ट है, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी पोस्ट प्राप्त हो गई है, मेरे को सब सुख है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे इष्ट देव की कृपा है। तो पुण्यात्माओं, उसको उस समय पता चलेगा जब उसकी पूर्व जन्म की बैटरी समाप्त हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, डिस्चार्ज होगी। उस समय देर बहुत हो चुकी होगी, फिर उसके सामने रोने के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसके लिए दास बार बार प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम जो दास आपके गुरु जी के विषय में, आप जी की साधना के विषय में कोई टिप्पणी कर रहा है, आप उसको आलोचना मानते हो, उस आलोचना को कम से कम कंपेयर कर लो कि ये सिरफरा व्यक्ति क्यों बार बार हमारी साधनाओं को गलत बता रहा है, इस उद्देश्य से देख लो। लेकिन इधर सोचना भी पसंद नहीं करते वो भोली आत्माएं। और अब दास देख रहा है, जिनको आज से 10 वर्ष पहले हमने कहा था कि तुम्हारी साधनाएं गलत हैं,
उन्होंने बात करना भी पसंद नहीं किया था, आज वही रोते हुए आ रहे हैं कि काश हम उस समय आपकी बात को स्वीकार कर लेते, इतना विनाश ना होता। परमात्मा ये कहते हैं, कोई बात नहीं, पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, नहीं तो ये रही रही भी जावेगी उस गई गई के साथ। तो परमात्मा ने ये ऐसा ज्ञान दिया है और आपको बुद्धि दी है, मानव समाज को एक विशेष विलक्षण बनाया है आपको, कि आप इस अध्यात्म मार्ग को और सदग्रंथों को आसानी से समझ सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं तब तक तो इसको सब सुविधाएं होती हैं और ये सोचता है कि मैं जो साधनाएं कर रहा हूं इन्हीं से मैं सब सुख उपलब्ध कर रहा हूं। लेकिन अब इस तत्व ज्ञान के पैमाने से इसकी रोशनी में आप देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि जिन गुरुओं को आप गुरु मानते थे और सतगुरु मानते थे, वो बिल्कुल नालायक आदमी थे, उनको कख भी पता नहीं। एक टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, उसको टीचर कहा जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थी को अगर ये इतना ज्ञान हो कि वो टीचर को ही पहचान ले, तो वो तो विद्यार्थी रहा ही नहीं। तो टीचर के कोई त्रुटि को टीचर ही बता सकता है। ये दास भी स्पिरिचुअल टीचर है, और जिन गुरुओं से आप संबंधित हैं वो भी, उनको भी आप स्पिरिचुअल टीचर ही बताते हो, आध्यात्मिक गुरु कहते हो। और दास कहता है कि ये सब झूठे और नकली ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। दास ने कोई शौक नहीं, कोई लालच और लोभ नहीं, या किसी स्वार्थवशी में उनको, उनके ज्ञान को और उनकी साधना को गलत बता रहा हूं, एक परमार्थी कर्म कर रहा हूं। जैसे किसी टीचर ने 2 दूना 6 पढ़ा रखा है बच्चों को और सभी ने वही घोट रखा है। अब दूसरा टीचर आता है, वो उनसे पूछता है कि 2 दूना क्या होता है, 2 जमा 2 कितना होता है, या 2 गुना 2 कितना होता है। और वो सभी एक सुर में बोलते हैं 2 गुना 2 6। तो उस टीचर का क्या कर्तव्य बनता है कि नहीं बच्चों, 2 गुना 2 4 होता है, 6 नहीं होता। और वो बच्चे भी विरोध करें कि हमारे टीचर की बेइज्जती करते हो, आप उसको आलोचना करते हो, तो इसका समाधान कैसे हो। तो पुण्यात्माओं, आज दास के साथ वही बना हुआ है। दास कहता है कि आपके टीचर ठीक नहीं, उनको सिलेबस का ज्ञान नहीं, वो आपके जीवन का नाश कर रहे। और उन गुरुओं से भी दास बार बार प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम जो दास आपके विषय में बोल रहा है उसका कम से कम आप उसका कुछ प्रतिक्रिया तो करो कि मैं क्यों गलत बता रहा हूं, या मैं गलत बता रहा हूं तो आप बताओ कि आप ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है। तो इससे बुद्धिमान समाज ने खुद सोचना और समझना पड़ेगा। उनका मौन ही उनकी हार बताती है, उनका अज्ञान सिद्ध करती है। तो बुद्धिमान समाज को समझ लेना चाहिए और इस यथार्थ ज्ञान को शीघ्र ग्रहण करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म की कितनी कीमत बताई है, एक श्वास की कितनी कीमत है। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। ओए होए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आके बताया हमारे को कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ।
जैसे पहले ये दास शिक्षा ग्रहण करता था, ठीक है, शिक्षा ग्रहण पूरी हुई, जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा किया, सफल हुआ, सर्विस प्राप्त होगी, फिर विवाह हुआ, संतान पुत्र पुत्री हुई। और दास पुजारी किसका था? बजरंग बली का। और भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान विष्णु एज ए इष्ट थे। तो ये दास ये सोचा करता था कि मेरे इन भगवानों ने मुझे ये सब सुख दिए हैं, अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी इस रोशनी से, टॉर्च से, इस प्रकाश से दिखाई दिया कि ये जिन भगवानों को मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने ये सुख दिए, ये इनके सतर का काम नहीं था, ये हमारे पूर्व जन्म की बैटरी ही चल रही थी, वो संस्कार फल रहे थे। हम लोक वेद के आधार से साधनाएं कर रहे थे, दंत कथा, लोक वेद माने दंत कथा, सुनी सुनाई हियर से स्टोरीज पर हम आधारित थे। वो शास्त्र अनुकूल ज्ञान भी नहीं था और न ही वो साधना थी। इसके विषय में परमात्मा अपने ऊपर ही हमें उदाहरण देकर सुनाते हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। अब इस दास को सतगुरु मिले, उस समय ये टॉर्च मिली, भटक रहे थे गड्ढों में, अंधेरे में, जिसने जैसा कोई बता दिया इधर चले जाओ, उधर चल पड़े, आगे किसी ने कहा इधर जाओ ये ठीक नहीं है, उधर चल पड़े। अब हमारे पास मैप भी है और टॉर्च भी है, अब हमारे पास शास्त्र भी है, शास्त्र हमारे मैप हैं, हमने जिस मंजिल की ओर जाना है उस पर सब मार्गड है, और अब हम उसको देखकर तत्व ज्ञान रूपी इस रोशनी से हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, सुमार्ग पर ही चलते रहेंगे। तो क्या बताते हैं? मात पिता मिल जाएंगे 184 माह, सतगुरु सेवा और ये बंदगी फिर मिलन की ना। परमात्मा कहते हैं आप जहां भी जन्मोगे आपको माता पिता वहीं मिल जाएंगे, पशु योनि में जाओगे वहां भी माता पिता मिलेंगे, पक्षी की योनि में आप जन्म लोगे उस शरीर में भी आपको माता पिता मिलेंगे, मानव शरीर प्राप्त करोगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सेवा, सतगुरु सेवा मीन सतगुरु के अनुसार बताई हुई पूजा, सेवा माने पूजा, और फिर वो भक्ति जो गुरु बतावे, सतगुरु बतावे, कहते फेर मिलन की ना। अब परमात्मा कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। परमात्मा ये हमारे जो कबीर साहिब हैं, ये हमारे पिता हैं, ये वो परमात्मा है जिसमें सर्वगुण संपन्न है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। हे सब देवों के देव, सब भगवानों के भगवान, हे परमेश्वर, आप ही माता वाला गुण रखते हो, आप ही पिता वाला गुण रखते हैं,
सच्चे भाई भी आप हैं, सच्चे साथी भी आप हैं, और हमारा धन भी आप ही हैं। कबीर और सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा? ये परमात्मा हैं जैसे आदरणीय रामानंद स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, 104 वर्ष के वृद्ध थे और बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे, चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, गीता के सब श्लोक उनको जुबानी याद थे, पुराणों के वो मर्मज्ञ माने जाते थे, उपनिषदों के भी वो बड़े विद्वान कहलाते थे। 104 वर्ष की आयु हो चुकी थी जब परमात्मा लीला में आयु में 5 वर्ष के थे। उस 5 वर्ष के बालक ने 104 वर्ष के उस वृद्ध की ज्ञान के अंदर घिघी बांध दी। परमात्मा ने एक प्रश्न किया था स्वामी रामानंद जी से कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब रामानंद जी कहने लगे कि क्या बात कर रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं, ये तो स्वयंभू हैं। परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये विद्वान कवावे और कख पता नहीं न सदग्रंथों का। जैसे किसी को मोतिया बिंद का रोग आंखों में हो जाता है, उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती है लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं, वो दूसरे को स्वस्थ दिखाई देती है, उसको स्वयं को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोक्ष मार्ग रूपी जो मोती है, जो वास्तविक साधना है, इनको ज्ञान है, वो ज्ञान का पता नहीं। और ये दिखत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। तो परमात्मा ने कहा कि आप शिव पुराण को पढ़कर देखिए स्वामी जी, रुद्र संहिता, उसमें परमात्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे जिसको आप महाशिव कहते हो ये काल है, सारी कहानी सुनाई। उसको कंठस्थ याद थे स्वामी जी को, तुरंत समझ गए। बुद्धिमान व्यक्ति को समझाना इस अध्यात्म ज्ञान से, जो दास ज्ञान दे रहा है परमात्मा का दिया हुआ, बुद्धिमान समाज जो थोड़ा सा भी आध्यात्मिक रुचि रखता है और सदग्रंथों का थोड़ा बहुत अध्ययन करता रहा है, उसको समझाना बहुत आसान है। जिन सदग्रंथों को डेली पढ़ा करता था उसको पता नहीं था ये हमें बताना क्या चाहते हैं, तो उसी समय रामानंद जी परमात्मा बताते गए, उनको याद थे, कंठस्थ याद थे, सिर लाते गए, हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो उसके बाद रामानंद जी ने अपनी फिर एक तिगड़मबाजी अड़ाई कि बच्चा मैं समाधिस्थ होता हूं तो मेरी समाधि बहुत दूर पहुंच जाती है, मेडिटेशन। परमात्मा ने कहा कि लगाइए आपकी समाधि, देखते हैं कहां तक जाती है। स्वामी रामानंद जी ने, उनका रोज का अभ्यास था, 1 सेकंड में समाधिस्थ हुए। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर, जीता सकल शरीरे, त्रिवेणी के घाट पर वो अटक रहे बलबीरे। त्रिवेणी के वहां जाकर 3 रास्ते हो जाते आगे चल के। अब जंगल के अंदर तो 2 ही रास्ते विचलित कर देते हैं। अननोन व्यक्ति को जो कभी पहले उधर ना गया हो, वहां जाके विचलित हो गए, खड़े हो गए। तो परमात्मा वहां दिखाई दिए कबीर साहब उसी उम्र में, एज में 5 वर्ष की आई, और उनसे पूछा कि स्वामी जी अब कहाँ जाओगे। ये उन्होंने बताया कि 3 रास्ते बंद हैं और ये रास्ते आपके लिए उस समय खुलेगा जिस लोक की, जिस इष्ट की आपने साधना कर रखी है, उस समय आपका ये रास्ता खुलेगा, लेफ्ट वाला।
और ये एक सुरंग है, सीधा रास्ता है, गैलरी है। सबसे पहले उस गैलरी में सेक्रेटेरिएट समझोइए, और वहां सबसे पहले धर्मराज का दरबार आएगा। वहां आपका अकाउंट लिया जाएगा और जिस भी इष्ट की आपने पूजा की है उसी लोग को आपको भेज दिया जाएगा। और जो राइट का रास्ता है ये अलग से एक स्थान है, 88,000 खेड़े बताए हैं, 88,000 द्वीप हैं ये। इनमें वो हंस भेजे जाते हैं जो ब्रह्म के साधक होते हैं और उनको अलग से राज्य दिया जाता है वहां का। और जो सामने वाला रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है, ये सामने वाला रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है। ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ना ओम मंत्र से, ना ओम नमः शिवाय से, और ना ही तुम्हारे अन्य किसी जाप से। ये खुलेगा मेरे सतनाम से, इस 2 अक्षर के नाम से, जो मेरे पास वो मंत्र है। रामानंद जी से कहा परमात्मा ने कि आप कोशिश करो अपने सब मंत्र जंतर जो आपने आज तक साधना की है। आपने तो 16 वर्ष की आयु में भक्ति स्टार्ट की थी, 104 वर्ष के हो गए, जो करना था कर लिया। अब प्रयोग करके देख लो आपकी वो साधना कितनी सफल है, सक्षम है। अब रामानंद जी ने सारे जंतर मंत्र कर लिया, वो गेट ना खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोलूं। श्वास सिमरण किया मालिक ने। वो तो परमात्मा थे लेकिन हमारे लिए संदेश छोड़ गए कि आपको जो मंत्र दिया सतनाम का ये एक अनमोल और बहुत पावरफुल है। परमात्मा ने सिमरण किया, सामने का वो बजर कपाट खुल गए। तब रामानंद जी को परमात्मा उसके अंदर से आगे लेकर गए। जिस ब्रह्म को आप निराकार बताते थे ये सामने बैठा, परमात्मा ने दिखा कि वो बैठा, देखो ये है वो तेरा महाशिव। इसको महाविष्णु भी कहते हो, मां ब्रह्मा भी कहते हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और ये काल है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है। तुम्हारे को मूर्ख बना के फंसा रखा है इसने स्वार्थवश। आपसे संतानों उत्पत्ति करवाता और खाता ये है जैसे कसाई बकरे पालता है, उनकी कितनी केयर टेक करता है, कितनी संभाल करता है। नर और मादा उनको छोड़ देता है इकट्ठे करके, वो समय आने पर संतानों उत्पत्ति करते हैं। और खाता कसाई है या उसको अपने स्वार्थवश बेचता है। यही स्थिति तुम्हारे इस ब्रह्म की है, परमात्मा ने बताया। अब रामानंद जी सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर परमेश्वर उनको 11वें द्वार से पार किया जिसमें अक्षर पुरुष का लोक प्रारंभ होता है। अक्षर पुरुष के सातसंग ब्रह्मांडों को पार करके परमात्मा पहुंचे 12वें द्वार पर, जहां भंवर गुफा है, और उसको पार करके सतलोक में प्रवेश किया। वहां जाकर क्या देखा रामानंद जी ने कि परमात्मा सत्यपुरुष सिंहासन पर विराजमान है, तख्त के ऊपर। सिर पे छत्र है, एक मुकुट है सफेद, और एक बहुत बड़े मंदिर नुमा गुम्बज के अंदर उसके सेंटर में परमात्मा विराजमान है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी उनकी छवि परमात्मा की है। पूरी बॉडी की कितनी होगी आइडिया लगा सकते हैं। कबीर साहब 5 वर्ष के बालक के रूप में चंवर उठाया जो वहां रखा था, और जो सिंहासन पर बैठे थे परमात्मा उस पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक यहाँ गुरुजी पर करते हैं, ऐसे कर रहा था। अब रामानंद जी सोचने लगे कि कबीर तो यहाँ का कोई गण है, देव है, और सचमुच ये अमर पुरुष तो ये बैठे हैं तख्त पर, सिंहासन पर। इतने में क्या हुआ, अमर पुरुष दिखाई दे रहे थे, वो खड़े हुए और 5 वर्ष के बालक को करबद्ध होकर संकेत किया कि बैठो भगवान, ग्रहण करो अपना सिंहासन। जब कबीर साहब उस सिंहासन के ऊपर उछल कर बैठे और चंवर वो परमात्मा करने लगे, उस बालक जो अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर बच्चे रूप में परमात्मा विराजमान हुए, कबीर जी। अब वो वयोवृद्ध
स्वामी रामानंद जी कंफ्यूज हो गया कि भगवान कौन सा फिर इनमें। इतने मोते जो मैं शरीर जो परमात्मा मान रहे थे रामानंद जी, वो 5 वर्ष के बालक में समा गए। अकेले कबीर परमात्मा 5 वर्ष के बालक अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान थे। तब परमात्मा ने कहा कि रामानंद जी, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी, हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू हूँ अवगत सत कबीर। जब परमात्मा ने पहले ये बात वार्ता की थी रामानंद जी से, तो उस समय फिर दोहराई। रामानंद जी गदगद हो गए कि मुझे तो सहज में भगवान मिल गए और 104 वर्ष का हो गया, मैंने डरे ढोए अभी तक। तो परमात्मा ने कहा कि जाओ स्वामी जी वापस जाइए। इतना ही कहा था कि बड़े वेग से स्वामी जी की आत्मा बॉडी में आ गई और एकदम ऐसे देखा सामने, तो सामने वही सूरत, वही मूर्त, 5 वर्ष का बालक सामने बैठा, चरणों में गिर गया। 104 साल का विद्वान पाक रहा था, बिना ज्ञान के न्यू डले डोआ प्राणी। अब दुनिया में महिमा थी, 1400 ऋषि शेष बना रखे थे जो उसके ज्ञान का प्रचार किया करते थे। अपने आत्मा ब्राह्मण वही होता है, कहते ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाने। और परमात्मा के चाहने वाली आत्माएं समाज नहीं देखा करती। जो समाज की तरफ देख कर चलेगा वो भक्ति नहीं कर सकता और ना उपलब्धि हो सकती। एक तरफ तो पूरी प्रभुता, स्वामी पना उसका, 1400 ऋषि उसके चरणों में दंडोत प्रणाम करें और जनता उनका ज्ञान सुने, और एक तरफ भगवान खड़े। भगवान किस रूप में? जुलाही रूप में, धानक शूद्र रूप में, और वो उस समय की स्वर्ण जाति ब्राह्मण वर्ण में। और ब्राह्मण लोग तो कपड़ा भी नहीं लगने देते थे शूद्रों का। तो इसको विद्वान कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और कोठे डारे ज्ञान, भाड़ में जाए से नकली ज्ञान ने। और ऐसी महिमा को भगवान जिसके लिए भटक रहे हैं वो सामने खड़ा, तो ना उसने समाज देखा ना अपनी महिमा देखी और चरणों में गिर गए 104 वर्ष के बालक। और फिर क्या कहा? तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। दोहू ठोड़ है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। अब गरीबदास जी का नाम इसमें इस प्रकार आता है जैसे तुलसीदास जी ने रामायण दोबारा लिखी यथार्थ, तो तुलसीदास जी का ऐसे नाम आता है। ऐसे गरीबदास महाराज ने परमात्मा से परिचित होने के बाद सचखंड सतलोक को आंखों से देखने के उपरांत परमेश्वर की वो महिमा पूर्व की और वर्तमान की वो सभी बोली लिखवाई, इसलिए उनका नाम साथ चलता है। रामानंद जी कहते तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। तुम साहेब परमात्मा तो आप हो ही हो, अब तो स्पष्ट हो गया। और तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके पास है। सतगुरु अपने आत्मा, सतगुरु की जो परिभाषा होती है उससे हम अपरिचित थे। हम किसी ऐसे अरे खैरे कर सतगुरु लगा लेते थे। ये सतगुरु अर्जुन को ज्ञान कख भी नहीं, सतगुरु वैसे ही होते हैं। तो यहां रामानंद जी कहते हैं आप हो सतगुरु, जगत गुरु। जगत गुरु का अर्थ ये होता है कि पूरे विश्व को यथार्थ ज्ञान देने वाला, सक्षम, देने में सक्षम हो, उसको जगत गुरु कहते हैं। तो यहां रामानंद जी कहते तुम साहेब तुम परमात्मा हो, तुम सतगुरु, और तुम साहेब तुम संत। आप संत भी आप ही हो, और एक हंस के अंदर जो भक्त में जो गुण होते हैं, होने चाहिए मालिक, वो भी आप ही में है। अपने आप को परमात्मा दास कहा करते थे, कबीर दास, कबीर दास। और
अधीन रहा करते थे। कोई बुरा कहता था, भला कहता था, कभी किसी से अक्षुब्ध नहीं होते थे। तो कहने का भाव है दास का कि परमात्मा अपने आप पर ही सभी वाणी बोलकर हम भोली आत्माओं को समझाना चाहते थे। तो क्या बता रहे हैं? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। ओए होए, अपने आत्माओं भविष्य के दुखों का हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि हम अध्यात्म ज्ञानहीन हो गए। और जिन वो को हम सतगुरु गुरु मानकर जिनका शरण लिए हुए थे उनको आप कुछ पता नहीं, वो अपने जैसे आप जैसे ही बस नॉलेज रखते थे। तो यहां क्या बता रहे हैं कि भविष्य में कितने कष्ट होते इस प्राणी पर। 84 लाख प्राणियों के शरीरों में आप झांक कर देखो, एक का शरीर झांक लो किसी कुत्ते गधे सुअर का। आज आप क्या खा पी रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, आप कितनी सुविधाएं प्राप्त किए हुए हो। और यदि सत भक्ति नहीं की, सतगुरु मिले नहीं, तो सतगुरु मिले बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो फिर आपके ऊपर कितना कहर टूटेगा। आपका जीवन नाश हुआ, आपके पूर्व के पुण्य का नाश हुआ, और आगे आपके साथ के बनेगी। अब परमात्मा ने आके हमें बताया है। अब देखिएगा एक कुत्ता, अब उसकी दिनचर्या देख लो एक दिन की, वही पर्याप्त है। सारी रात गली में बैठा रहता है, सर्दी होती है, वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, शीत लहर चल रही होती है, गर्मी चल आती है, सारी रात भौंकता है कि उसमें गुण ऐसा है। बेमतलब बकवादकरण की आदत है हमारी अब भी है, तो मरने के बाद कोई किसी योनि में जाएंगे वहां भी यही स्वभाव रहेगा। सारी रात भौंकेगा, भूख लगती है, सुबह उठते ही कहां चलेगा, किसी का दरवाजा खुला और दाव लगा के सीधा कहां पहुंचेगा, रसोई की तरफ भागेगा जहां उसको महक आ रही होगी। अब उसको रसोई में कौन घुसने देगा अफलातून को, जब तो मनुष्य जीवन खो दिया बकवाद करके, घुटी सूटी ला के, सुनी नहीं किसी संत भगत की। तो फिर वहां से उसको भगाया जाता है, नहीं भागता तो उसका लठ मारेंगे। अब लठ लगते ही वो फिर काफी देर तो चिल्लाएगा गली में खड़ा होके, फिर दूसरे दरवाजे की तरफ चलेगा, शायद यहां कुछ बात बन जाए। वहां उसकी किस्मत है, उसका लठ मिले, कोई टोक मिले। यदि वहां भी डंडा लग गया तो सीधा बाहर भागेगा जंगल की ओर, और वहां क्या खाएगा, टट्टी खाएगा जाकर वो। पुणात्मा परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल ने मनुष्य जीवन में इस जीव का इतनी भांग प्यादी, मान बढ़ाई की, समय पर टूक मिल गए, कोई ठीक बंगलाकार होगी, कोई पोस्ट होगी, अफलातून पाक गया। बिना ज्ञान के बकवाद है सारी। और जिस दिन इस तत्व ज्ञान की रोशनी से वो देखेगा अपने भविष्य के इतिहास को, कलेजा हिल जाएगा मानस जीव का। तो ये ज्ञान सतगुरु बिना नहीं बताया जा सकता। और सतगुरु या तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं कबीर साहब, या उनका कृपा पात्र, उनका दास विशेष ही होता है। नहीं तो ये कितने दिन हो गए कबीर पंथ में लाखों की संख्या में गुरु हैं और करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, कोई विकार छोड़ रहा नहीं, किसी का कोई भाव ठीक नहीं, आम इंसान से भी सतर गिरा हुआ इन लोगों का। चाहे कोई किसी भी पंथ को देख लो आप, तो भक्तों के लक्षण जारे होते हैं, उनकी क्रियाओं में भी अंतर होता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है, वो सतगुरु बिना नहीं होता। तो अब इस दास को भेज दिया भगवान ने, अपना वही सारा अन्वेषण दे के यथार्थ ज्ञान दे दिया, और सिर पर पंजा उस परमात्मा का दास के साथ रहता है। तभी हम सफल हो रहे हैं। एकदम सबके विपरीत ज्ञान, और जिस लाल को हमने रिजेक्ट करके कौड़ी समझकर कूड़े में डाल रखा था, आज उस कौड़ी को जो हम कौड़ी मानते थे वो लाल था, लाल को लाल सिद्ध कर रहा है। यानी कबीर को भगवान
एक जुल्हा धाणक को भगवान को भगवान सिद्ध करने में इतना कठिनता रही है दास को, और जो भगवान नहीं थे उनको हम दंत कथा लोक वेद के आधार से सहर्ष स्वीकार किए बैठे थे। तो इतना विरोध, भयंकर विरोध हो रहा है, और उसके बाद हम सफल हो रहे हैं, क्योंकि सत्य के सामने असत्य के पैर नहीं होते, वो ज्यादा समय टिक नहीं सकती। तो परमात्मा ने अपने बच्चों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। पहले उस काल ने अपना जो कहा था कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, उसने सारा कुछ कर लिया। अब परमात्मा ने भी कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं फिर से अपना एक दास भेजूंगा या स्वयं आऊंगा, और फिर तेरे सारे जितने दाव पेच हैं सब काट दूंगा, कटवा देंगे। जैसे काल ने दाव लगाया था कि पहले मेरे दूत जाएंगे और सबको मिसगाइड करवा दूंगा, उल्टे ज्ञान पर आधारित करवा दूंगा। पहले अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था कि तू कर लेना जो तूने करना है। फिर हमने धर दिया समय, हमने ये ठीक रख दी, जब कलयुग 5500 बीत जाएगा फिर हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे। दास भेजा है तो परमात्मा साथ है, तो वो ही समझो साथ ही है, उनकी कृपा से सारा कुछ हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा था, मालिक को मालूम था कि जब तक ये काल के दूत इन्होंने जो भी ज्ञान प्रचार करना है ये उसका ढोल पीट चुके होंगे। इनके अनुभव के इनके शिष्य भी अच्छी तरह उनके ज्ञान को ग्रहण कर चुके होंगे, और 100 वर्ष इनको बीत चुके होंगे उस अज्ञान प्रचार करते हुए उन संतों ने, और उनकी पुस्तकें बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा और उनको सदग्रंथों से मिला के दिखावेगा। तो परमात्मा के बच्चे उन दोनों की तुलना को देखकर तुरंत उस नकली को रिजेक्ट करके हमारे पास आ जाएंगे। परमात्मा ने ये दाव पेच रखा था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कमल सिंह जी, आप कहाँ से हैं? गांव कासन, जिला गुड़गांव, हरियाणा से। कमल सिंह जी, आप अपने अनुभव बताने के लिए आज हमारे चैनल्स पर आए हैं। आपके हाथ में कुछ रिपोर्ट्स हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि कौन आपके गुरु हैं? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2008 में नाम दीक्षा ली थी। 2008 में नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने परमात्मा के नाम से अपने आप को विमुख कर लिया। उसके बाद मैंने पुनः अगस्त 2022 में दोबारा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज का नाम छोड़ने के बाद मैं वही पारंपरिक साधनाएं श्री कृष्ण जी को इष्ट और हनुमान जी को इष्ट मानने लगा और उनको पूजने लगा जैसे पहले पूजता था। और मेरे को सारे सुख जैसे मिलते थे वैसे मिलते चलते गए। लेकिन सन 2014 में मेरे गले में गांठ हुई। उस गांठ की सोजन इतनी हो गई थी कि मेरी गर्दन अलग ही दिखाई देने लग रही थी, जिससे मेरे सभी रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव सब टोकते थे कि भाई कमल, एक बार तेरे पास सब कुछ होते सोते इस चीज़ का एक बार चेकअप क्यों नहीं करा लेता। फिर भी मैंने सोचा कि सब कह ही रहे हैं तो क्यों नहीं एक बार टेस्ट करा ही लेता हूँ। गांठ होएगी तो नॉर्मल सी है कि सर्जरी से निकल जाएगी। तो मैंने फरीदाबाद एशियन हॉस्पिटल में उस अपनी गांठ का इलाज शुरू करा सितंबर 2014 में। तो वहाँ मेरी गांठ का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन को डॉक्टर ने लैब में भेजा। लैब में भेजने के बाद वहाँ से जो रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया कि आपको कैंसर है, ये कैंसर की गांठ है, लिम्फोमा कैंसर जिसे बोलते हैं। उन्होंने 3 गांठें बताई, आपका ट्रीटमेंट चलेगा कम से कम 6 महीने। उन्होंने कहा कि आपका खर्चा लगभग
3 से 4 लाख रुपए लगेगा। डॉक्टर बोला कि आपकी फर्स्ट स्टेज है, ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, उस टाइम मेरे पास पैसा सब कुछ था, मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर ने कहा है कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, ठीक हो जाएगा तो ठीक हो ही जाऊँगा। तो फिर मैंने डॉक्टर के कहने के मुताबिक अपना 6 महीने कीमोथेरेपी ली। 6 महीने बीत जाने के बाद डॉक्टर बोले कि अगर आपको रेडिएशन लेना होगा, रेडिएशन ले लोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मेरे को पता था, क्योंकि 2011 में मेरी माता जी को भी कैंसर हुआ था, तो मुझे पता था कि रेडिएशन से शरीर में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इतनी तो मुझे पता था। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मैं रेडिएशन तो नहीं लूँगा, आप अगर चाहो तो कुछ और बता सकते हो। उन्होंने कहा कि अगर आप रेडिएशन नहीं ले सकते तो आप 6 महीने और कीमो ले लो, उससे है कि आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं 6 महीने कीमोथेरेपी और ले लूँगा। उन्होंने कहा कि आपके 3 से 4 लाख खर्चा और लगेगा। मैंने सोचा कि भाई 3 लाख जब लगा दिए हैं तो चलो 3-4 लाख और सही, तो मैंने वो भी किया। 1 साल बीत जाने के बाद जब उन्होंने मेरा पेट सीटी कराया तो रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, लेकिन जो एमडी डॉक्टर एशियन के थे पंकज शर्मा, उन्होंने मेरे से कहा कि आप रिपोर्ट तो आपकी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन हर 6 महीने में आपको पेट सीटी कराते रहना होगा, ताकि ये पता रहे कि शरीर कितना मैच्योर है, कितना डाउन है। सर पेट सिटी क्या होता है? पेट सीटी पढ़ा लिखा समाज है। पेट सीटी एक ऐसी क्रिया होती है जिसके शरीर के अंदर, मशीन को शरीर के अंदर डाला जाता है और उससे ये पता लगाया जाता है कि शरीर में की गांठें कहाँ तक हैं, मतलब बीमारी का मतलब परिणाम क्या है, ये जानने के लिए। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि इन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ये कहा था 3 से 4 लाख, फिर इन्होंने कहा कि 3 से 4 लाख, और ऐसे करते करते मेरी 1 साल में मेरी बीमारी के पीछे कम से कम 10 से 12 लाख रुपया खर्चा आ गया था, अगर मैंने उस चीज़ का जब सही ढंग से बैठ के अनुमान लगाया तो। फिर भी मैंने ये सोचा कि मतलब पैसे लगाने के बावजूद भी आज मुझे ये परिणाम मिला है कि डॉक्टर की तरफ से मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि आप पूर्णतः स्वस्थ हो। तो मैंने अपनी भक्ति साधना जो मैं करता था वो करता रहा और मैंने कोई इलाज नहीं कराया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपना जो फाइनेंस का काम करता था उसमें भी मेरे को लॉस हो गया, कम से कम मैं 30 से 40 लाख रुपए कर्जे में चला गया। ऐसे चलते चलते मेरे को बहुत ही डिप्रेशन और बहुत ही मानसिक तनाव होने लगा कि लोगों का कर्जा मैं कैसे दूंगा, किस तरीके से दूंगा। इधर बीमारी और इधर मेरा जो बिज़नेस था वो भी मेरा ठप हो चुका था बिल्कुल, जिससे मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ चुका था, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करता था। फिर भी मैं इस चाहिए में लगा रहता था कि शायद भगवान कभी मेरी सुनेगा किसी तरीके से। जिसने जो बताया, जो भी तांत्रिक ओझा सबके पास मैं गया शांति निवारण के लिए, ताकि किसी ने कहा कि आपके ऊपर शनि की ढैया है, शनि की 7.5 है, कभी कुछ, तो मैं ये सब करता रहा। मेरे को संतान में लड़के सुख नहीं था। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे। 2018 में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, तो मैं अपने आप को ये सोचने लगा कि शायद मेरा अब समय सही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय को कुछ और ही मंजूर था। सन 2021 में आते आते मेरे ऊपर कर्जे का भार इतना हो गया कि मैं 50 लाख के कर्जे के नीचे आ गया था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। खुद अपने अंदर मेंटेन करता रहा, चलता रहा कि शायद ही कभी ना कभी भगवान मेरी सुनेगा। इस चाह में मैं चलता रहा। अगस्त 2021 में मेरी लड़की, जिसकी उम्र मात्र 8 साल थी, वो 2nd फ्लोर से नीचे गिर गई। मेरे ऊपर दुखों का इतना भयंकर पहाड़ टूट गया कि मैं बता नहीं सकता। उस टाइम पे मैं इतना मोहताज था कि मैं अपने बच्चे के दुख को दूर करने के लिए शायद मैं किसी के सामने ये भी नहीं कह सकता था कि मैं अपने बच्चे का दुख कैसे दूर करूं। फिर भी रिश्तेदारों का सहयोग, सबका सहयोग होने के बावजूद मैंने अपनी लड़की का इलाज कराया। यहाँ तक कि मैंने अपनी लड़की के इलाज में अपनी गाड़ी तक को बेच दिया, क्योंकि संतान के दुख के आगे माँ बाप बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। उसके बाद मैंने लड़की को एडमिट कराया। मेरी लड़की 3 दिन MRI में RV हॉस्पिटल सेक्टर 85 में एडमिट रही, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला। क्या तकलीफ़ थी उसको? उसके शरीर में क्रैकिंग आ गई थी सर। 2nd फ्लोर के गिरने के बाद इतनी भारी स्लॉट बन चुके थे कि डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि भाई
शायद ही है कि आपकी लड़की को हम बचा पाएँ। साफ साफ लफ्ज़ों में तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से जाहिर ऐसा ही हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने भगवान में चाह रखी, भगवान से मांगता रहा, जिसे मैं इष्ट मानता था श्री कृष्ण भगवान को, कि भगवान जो भी मैंने अपनी लाइफ में बुरे कर्म करे हों, बुरे पाप करे हों, उनकी सज़ा मेरे बच्चे को ना दो। मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भगवान अब तू ही है जो कुछ है। लेकिन बड़े भाई साहब दिनेश भगत जी के अनुसार उन्होंने जो मेरे को बताया, उन्होंने कहा कि भाई तू मेरी बात मान, परमात्मा से अरदास लगा। संत रामपाल जी महाराज, उनके कहने से फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, भगवान तो मैं जिसको मानता हूँ वही है, सब कुछ करने वाला वही है। मैं अपनी भक्ति में लीन रहा। उसके बाद ज़्यादा जोर देने के बाद भाई साहब ने कहा कि भाई देख ले कमल, तू यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए तू लगा चुका है लड़की के पीछे, और वो भी पता नहीं लड़की का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है इलाज में, तो आगे क्या होगा। तो उस टाइम गौतम भगत जी रात को 11 बजे मेरे पास आए, मेरे को वहाँ से उठाया। मैं बेंच पे रो रहा था। मैंने अपनी लड़की का तो मेरे से बयान नहीं हो पाया, तो मैं रोते रोते गौतम भगत जी बोले आप मेरे साथ चलो। गौतम भगत जी मुझे बाहर लेके गए, उन्होंने मेरे को सांत्वना दी, चुप कराया। उसके बाद उन्होंने बताया कि कमल भाई देख, तेरे ऊपर कितने दुख टूटे, आज तक तेरे को कोई सुख मिला हो तो बता, लेकिन तूने सुख की चाह में सब कुछ, मतलब तेरे को सब कुछ होते हुए भी तूने सच्चे परमात्मा को याद नहीं किया। ठीक है, मैं उनकी सारी बातें सुनता रहा, लेकिन मेरे कहने मात्र से एक बार सच्चे परमात्मा से अरदास लगा के देख। परमात्मा वो दयालु परमात्मा है जो सब कुछ अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उन्होंने बताया कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाओ, वो आपकी सारी बातें पूरी करेंगे। तो मैंने उनकी बातें सुनी, अपने मन ही मन में यही विचार लगाया, हे बंदी छोड़, अगर आप हो, सच में आप हो, मैंने आपका ज्ञान 2008 में सुना था, लेकिन आज सच में अगर आप हो तो मेरी लड़की को पहले जैसा स्वस्थ कर दो। बस मैंने मन में इतने भाव बनाए थे, वो भाव मैंने गौतम भाई साहब के सामने भी नहीं रखे। उनको सिर्फ मैंने एहसास भी नहीं होने दिया कि मैंने अपने मन में ये बयां किया है। और उसके आधे घंटे के बाद लड़की को हमारे रूम से बाहर निकाला गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर सुबह 8 बजे तक लड़की को होश आ जाता है तो लड़की ठीक है, नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी ये भरोसा था कि भाई लड़की शायद ही, पता नहीं अब क्या होगा। तो ऐसे करते करते सुबह के जब 8 बजे, लड़की को 7 बजे ही होश आ गया। और लड़की ने सबसे पहले अपने मुंह से, जो लड़की 10 दिन से कुछ बोली नहीं थी, सिर्फ इशारों में बात कर रही थी, वो लड़की बोली पापा। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि शायद मेरे इष्ट ने मेरी सुन ली। तब भी मैं श्री कृष्ण जी भगवान को सर्वोपरि मान रहा था, लेकिन उस परमात्मा को मैंने बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद जिस भगवान को मैं इष्ट मानता हूँ उसने मेरी सुन ली। मेरे को परमात्मा ने वहाँ पर भी, संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर भी मेरा समर्थन किया, और मेरी लड़की को बिल्कुल पहले की तरह डॉक्टर के मुख से ये कहला दिया कि आज आपकी लड़की बिल्कुल ठीक है। वहाँ भी मैंने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण जी को ही क्रेडिट दिया, ना कि संत रामपाल जी महाराज को। जब मैं हॉस्पिटल से लड़की को लेके आया था, तब मैंने गौतम भाई साहब से ये कहा था कि मेरी लड़की जब पूर्णतः ठीक हो जाएगी तो मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लूँगा। लेकिन लड़की के पूर्णतः ठीक हो जाने के बाद भी मैं नाम दीक्षा लेने नहीं गया और अपने सांसारिक सुखों में फिर खो गया। ऐसे करते करते जब 2 महीने बीत गए, तब मैंने सोचा कि आज मेरे सारे काम निपुण हो गए, मेरी लड़की, मेरे बच्चे सब ठीक है और मेरा काम कार्य सिद्ध हो चुका है। मैं उस चीज़ में, अहंकार में इतना आ गया था कि मांस मदिरा के सेवन में इतना खो गया कि जो मैं काम सुबह शाम को किया करता था, वो मैं सुबह दोपहर किसी टाइम भी शुरू हो जाता था, लेकिन मैंने कभी परमात्मा को सच्चे मन से याद नहीं किया। ऐसे करते करते जब 3 महीने बीत गए, मेरा शरीर कमज़ोर होने लगा धीरे धीरे। तो मैं सोचा कि शायद घर का काम चल रहा है, इसी वजह से थोड़ी टेंशन और डिप्रेशन की वजह से शरीर कमज़ोर हो रहा है। मेरी अब इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं अपना दोबारा इलाज एशियन में करा सकूँ, क्योंकि मेरे पास कर्जे की मार इतनी ज़बरदस्त थी, तो जो मैंने किसी को बताया भी नहीं था। वो बात सिर्फ मेरे और मेरी पत्नी के तक सीमित थी। मेरे ऊपर 50 लाख का कर्जा हो चुका था, जिससे कि मैं अपनी बीमारी को अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरे एक रिलेटिव के कहने से मैंने सोचा कि भाई एम्स दिल्ली में शायद इस चीज़ का इलाज संभव हो सके, तो मैंने अपना इलाज वहाँ शुरू कराया। वहाँ पे जब उन्होंने मेरा इलाज स्टार्ट किया तो उन्होंने मेरा सबसे पहले FNC कराया, जो मेरे शरीर के अंदर गांठें थी। उस FNC की डेट 15 दिन के बाद जो रिपोर्ट आई, उसमें मेरे को NHL, जिसे नॉन हॉजिकल लिम्फोमा बोलते हैं, वो पाया गया, जिसे हम शुद्ध भाषा में ये भी कह सकते हैं ब्लड कैंसर। जो खून के अंदर एक स्लॉट बनता है, खून में गांठें हो जाती हैं, जो कि मैं अपनी रिपोर्ट साथ ले आया हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
ये जो आप पूरे शरीर में काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पूरे शरीर में ब्लड कैंसर की गांठें हैं जो कि खून की नसों के अंदर होती हैं, जिसे आप डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने स्टेज निकाली वो मेरी 4 स्टेज एडवांस थी, जिसमें यह कहा जाता है कि इंसान 3 से 4 महीने ही शायद पकड़ता हो। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी उम्र को देखते हुए 35 साल डॉक्टरों ने सोचा कि शायद ही है कि ट्रांसप्लांट इनका इलाज हो, तो उन्होंने मेरे से कहा कि इसका इलाज एक ट्रांसप्लांट है। 3 दिन तक मुझे कोई दवाई कोई डोज नहीं दी गई। तो डॉक्टर जो वहाँ की नेहा मैडम जो एमडी थी, उन्होंने कहा कि अंकल जी आपको पता है कि इनको बीमारी क्या है, इनको ब्लड कैंसर है और वो भी 4 स्टेज का। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया। ट्रांसप्लांट कराने के बाद जब मेरे को घर लाया गया तो मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि मेरा शरीर का वज़न मात्र 48 किलो रह गया था, जो कि 65 किलो था। मैंने सोचा कि आज मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया है जो डॉक्टर के मुताबिक जैसा डॉक्टर ने बताया था, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे मन में ये भाव थे। उसके बाद डॉक्टर के डिस्चार्ज करने के बाद मेरी हालत, उसके 1 हफ्ते के बाद मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि शायद मैं बता नहीं सकता। मेरी प्लेट 20,000 जो कि डिस्चार्ज होने पे मेरी 1,25,000 थी, मात्र 20,000 आ गई। मेरा ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वहाँ मेरा सारे संशय ख़त्म हो गए, जो भी मेरे मन में थे कि मैं ठीक होऊंगा या ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद जब मैं घर आया तो मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं थी जो पहले थी। मैं बिल्कुल टूट चुका था अंदर से, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, अपने अंदर ही अंदर उस बातों को रखा। उसके 1 हफ्ते के बाद मैंने के अंदर ये प्रेरणा हुई कि भाई इंसान का सब जीवन व्यर्थ है जब तक कि गुरु ना बना लिया जाए। ये सब धारणा मेरे अंदर बनी और उस रात जब मैं सोया तो मेरे अंदर ये भाव फिर भी बना। परमात्मा मेरे सपने में आया और उन्होंने कहा कि बेटा अब तक तूने जो कुछ किया, तूने अपने अहंकारवश जो भी किया, जैसे भी किया, वो सब व्यर्थ था, लेकिन अब भी समय है, तू मेरी शरण में आ जा। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके बताए हुए नियमों को, जैसे भी उन्होंने साधना के नियम बताए, उनको फॉलो किया। और उसके बाद जो मेरे लाइफ में चमत्कार हुए वो आपके सामने हैं, जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो मेरी रिपोर्ट थी वो ये है जो आप देख सकते हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी रिपोर्ट है आज वो नेगेटिव है, जो कि आप ये देख सकते हो। मेरी दवाई भी सब आज डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी जो भी दवाई वगैरह है वो सब बंद है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई और नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई। ये मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा चमत्कार है। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर वो इस सब चीज़ों से परेशान है, किसी को कैंसर है या किसी को कोई भी प्रकार की समस्या है, अगर वो आपकी तरह लाभ लेना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज से, तो उनको क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग साधना टीवी चैनल पे आते हैं, वहाँ एक पीली पट्टी चलती रहती है, वहाँ पे नंबर दिखाई देते हैं। उन नंबरों पे कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र में संपर्क करके आप संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें